टूर तो आप कर गए। There's a lot of silence. But how serious is it? Is it like very serious? अकेला थोड़ा छोड़ दूंगा यार तेरे। No, but I'm not leaving you. So we have decided to cancel our trip. We are heading back. हाँ बैठ तो लगती है हमें। कहते तेरे को लगता है जगह शावर भी देंगे। गोरा था वो साला तर हफ्ते नहीं नपता। अरे बाप रे। यानी उसने वो ट्रक को अपना ककून सा बना रखा हुआ है। 20-25 साल से ट्रकिंग करता है सब। 20 साल से जो बंदा ट्रक के अंदर रह रहा है, अब सोचो क्या उसकी सोच होगी। उसने सब कुछ अपना ट्रक के अंदर, यानी कि सब कुछ मतलब उसके साथ फिर एक के साथ रहेगा, कल्ले के साथ उसने डंबल रखे हुए, उसकी वो बॉडी बिल्डिंग टाइप था। मैंने ट्रक के आगे उसने मुझे सारी विटामिन रखी हुई। एक होता पूरा हफ्ता आपने ट्रक चलाया, तो लास्ट के ना 2 दिन वीक में ट्रक खड़ी करो, हिला नहीं सकते ट्रक। तो 2 यानी पूरी रात पूरा दिन, पूरी रात पूरा अगला दिन। जब वो रेस्ट लेता था ना, तो कबीना क्या करता था, जाकर ना टकीला की बोतल ले आता। ट्रक के तो दारू रखने वो है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पीना तो भूल ही जाओ। वो कबीना लेके आता था। वो फिर चिकन फ्राई लेके आया, कल्ला था दबा के पीता था। दबा के फिर बेहोश हो गया था साला। यानी अलग अलग मैंने लोग देखे हैं सर। वो एक्सपीरियंस था वो भी। कितने टाइम चलाए? 6 महीने 6 मंथ काफी होता है सर टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यानी मैंने टच नहीं किया, बस मैं टच करके थोड़ा सफर करके उनके साथ फिर साइड हो गया। पर वो जो 2-3 महीने में लोग जो भागने वाले होते ना, लोग 2-3 महीने भाग जाते थे बेचारे। मेरे एक चाइनीज मेरे साथ आया था, आई वांट टू डू ट्रैकिंग, इट्स गुड बिजनेस, ये वो अंदर घुसा 2 महीने उसकी भागा वहां से। कहता है यार नहीं ट्रकिंग नहीं करूंगा। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता नो ब्रो इट्स टू टफ, यू नो, आई गेस इट्स too much stress. I'm tired of this. I don't think I can do it alone. It's too much. It's too stressful. इंडिया में भी चालू हो गया वो जीपीएस चक्कर। वो तो वादे होता है। इंडिया में तो कैमरे लगा दिए उन्होंने, वहाँ पर कैमरे थे, अंदर नहीं लगाने देते आपको, जो कैबिन के अंदर प्राइवेसी खत्म होती है ना, क्योंकि आप तो वो कैमरे सारे बाहर हैं, अंदर नहीं। इंडिया में तो अंदर लगाए हुए हैं। हाँ इंडिया में तो भाई बैन दिखाना था, नो प्राइवेसी चाहिए, काम करना है जगह की कर रहे अंदर कैमरा लगाओ दिखाओ। ये वांट टू, हाँ कि भाई तू तेरे पे सरकार चल रही है, ऊपर टेंशन ना ले, कोई तेरा राइट नहीं, कोई तेरा लेफ्ट नहीं। सिर्फ राइट लेफ्ट जो है, जो लेना है वो ले रोड पे। तरह तरह के लोग, हर देश के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से ना एक अलग सिस्टम है। और अमेरिका है यार। गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत तो बहुत मज़ेदार हुई। 2 दोस्त और दुनिया जहान की बातें। इंदर के ट्रकिंग के किस्से सुनकर बड़ा मज़ा आया। कैंप साइट पर सिर्फ 2 ही आवाज़ों के बीच कंपटीशन था, एक इंदर और एक वो चिड़िया जो टेंट के बाहर किसी डाल पर इंदर की तरह ही अपनी राम कहानी पूरी दुनिया को इमोशन के साथ सुना रही थी। इंदर की कहानी सुनने के बाद मैंने अपने उस शांत से कैंप साइट में साइलेंस के बहुत ही पावरफुल इमोशन को महसूस किया। फिर कुछ ही देर तक एकटक उगते हुए सूरज को देखा, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की। पहाड़ों में आकर शांति का एहसास बहुत अच्छा लगता है। शहरों में हम क्योस, टर्मोइल, ट्रैफिक की आवाज़, दुनिया भर का संगीत, गाने सुनते रहते हैं। साइलेंस को एक्नॉलेज करने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग और वाइड स्पेक्ट्रम की अनुभूति होती है। बाप रे
चलो ठीक है, एंजॉय। तो 31 को आएगा। मैं उससे पहले आ जाऊंगा। हाँ तो पहले आ जाएगा। अभी तुम लोग कहाँ पहुंचे हो? अभी मम्मा नाल देड़ा कोई जगह है, नालखंडा, उसके पास ना कोई सेबों का जगह है, वहाँ पर हमें जगह मिली थी रात को रहने के लिए, टेंट लगाने के लिए। वो जो टेंट लगाया जहाँ पर, हाँ वहाँ वो भी टेंट लगा के हम सोए थे। अभी बस अभी सुबह उठे, सनराइज देखा, बड़ा ब्यूटीफुल था, पहाड़ों से वैली ओवरलुकिंग द वैली था, तो बड़ा प्यारा था। जब भी उठ के हम लोग पानी नहीं पी रहे, अभी तो जहाँ हम रह रहे हैं वो लोग नहीं उठे अभी तक, तो वो लोग उठेंगे, चाय चुई पियेंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। आज मदर्स डे है। इंदर को इस तरह अपनी मदर के साथ बात करते देखकर और सुनकर मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। उनकी कमी महसूस हुई और इस चीज़ का एहसास फिर से हुआ कि हमारी माएँ हमारे लिए कितना प्रेम रखती हैं। कुछ देर यूं ही शांत बैठने के बाद याद आया रोज़ का एक काम, वही एक रिचुअल। फैला हुआ सारा सामान समेटो, बैग्स में भरो और हमेशा की तरह जहाँ रुके थे वहाँ से ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर सामान मोटरसाइकिल तक लाओ और उसे तसल्ली से लोड करो, जिससे आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिन बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, जैसे सब कुछ बाय द बुक है। बॉडी और सिस्टम फुली रिलैक्स्ड और मन एकदम शांत। आसपास की खूबसूरती को बस चुपचाप देखते रहने का मन कर रहा है, कुछ बोलने का भी नहीं। ना कोई जल्दी है, ना कोई काम, ना किसी को कुछ प्रूफ करना है और ना ही कोई धाम। बस धीरे धीरे यूं ही अपनी मोटरसाइकिल पर आगे जाते रहना है। शायद ये उन्हीं पलों में से एक है जिसमें आदमी कहीं पहुंचना नहीं चाहता, बस रहना चाहता है। न कल की फिक्र है, आगे क्या होगा, ना उसका ख्याल। इस वक्त सब कुछ परफेक्ट है और फिलहाल इतना ही काफ़ी है। सो आज जो है वो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ नाइस पीसफुल राइड एंड डे। जहाँ हम कैंप हमने किया था वहाँ पे काफ़ी अच्छी साइलेंस थी, तो रात को जो है वो सोते हुए कोई आवाज़ नहीं थी ज़्यादा, कहीं की गाड़ियाँ नहीं, कोई खटका नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, शांति अच्छी। और सुबह भी आई थिंक 3:45 अराउंड, जब भी अंधेरा भी था, चिड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग तरीके की बोलने लग गई और हम जो है वो उठने में थोड़ा आलस कर रहे थे। और फिर अराउंड 5:30 के करीब सनराइज़ हुआ और फिर धीरे धीरे we just got out. It was very peaceful and very silent around, you know. तो एक शांति का जो था एहसास काफ़ी अच्छा था। एक और डायमेंशन मिलती है, you know, साइलेंस में। साइलेंस forces you to think, look at things around you, to observe. When you don't talk to anybody, you can go into a space which can be totally yours. अपनी धुन में तो साइलेंस के साथ काम करना हो या चलना हो या कुछ भी था, वो बहुत ही सुकून के साथ हुआ। एक स्पेस में हुआ जिसमें कि इंदर was doing his thing, I was doing mine। और आज साइलेंस की तलाश करेंगे, जहाँ जहाँ हो सके। वो बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो इस एपिसोड में शायद मुझे ज़्यादा, मैं तो नहीं ये कहूँगा कि बात मैं करता हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि व्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने दिल की बात रख पा रहे हो, तो मज़ा उसी में है। पर देखते हैं आज कैसे बैलेंस करते हैं साइलेंस को, you know, maybe in some frames which could you know, convey stillness with the camera, because
Camera is the language which I have sort of learned and still learning in life. Let's see how it unfolds. और देखते हैं आज कैसे अपनी साइलेंस को मैं कन्वे कर पाता हूँ आप तक, और होप यू एंजॉय एंड एंजॉय द सीनरी. सर टूर तो आप कर रहे हो एडवेंचर. ये आइडिया अच्छा है सर आपका, मज़ा आ गया. थोड़ा गंद है थोड़ा, पर ये सब खोलना पड़ेगा यार, सब खोलना पड़ेगा. क्यों कॉफ़ी के वो अंदर बैग में है यार सारे. यार ये चीज़ें ऊपर रखी की सर. अरे बैग तो खुलेंगे भाई, कैसे? मेरे तो बिना बैग खुले होगा ही नहीं. पूरा साइकिल उतरेगा होगा. ट्राई करते हैं. ये पंगा है सर आपका, फिर फायदा है क्या? हाँ ये तो फिर कैंपिंग जहाँ रुके वहाँ पर ही कॉफ़ी बनाएंगे. सड़क पे यदि कॉफ़ी बन नहीं सकती. देख खोल के देख, अगर खुलता है तो खुल. अरे खुल जाना चाहिए यार. क्या ये 2 क्लब खोलने और इसको खोल देना और क्या? बंद हो मेरा तो एवरीथिंग आई कैन एक्सेस एनी टाइम एनीथिंग यार. हाँ? मेरे तो दोनों खुल जाते. खुल तो मेरे भी जाएंगे भाई, पर मैं खोल के मतलब बंद करना. एक तो मेरी उंगली में लगी हुई साली आज 2 दिन से. क्यों क्या हो गया? नेल कटर से काटा था वो. यार आप भी सर शेर हो के नाखून काट रहे हो सर. इसमें मिले. ये सर ठीक तो है सर. ये क्या कर रहे हो आप? इसमें आराम से खुलेगा सर ये. इसमें नहीं है. दूसरा अलग होगा सर. मैं निकालता हूँ कॉफ़ी और पानी, आप निकालो बर्तन. और we will make us go and we are making coffee on the go. Cheerio. Let's set it up sir. पानी. Hello everybody. To make coffee on the way. So we didn't have it in the camping place. So now we've just stopped in the wilderness, putting up the stove. Hi Hardeep. Hello. So he is the chef. That's his bike. That's my bike. And we are just in the middle of the road. You can see there's a road. And there was a little spot where I thought was perfect to make a cup of coffee for both of us. So this is the wildest you can go. So coffee on the go. Hello. Just मेरे Italian. इधर पानी हो पाएगा? ये ठीक है तो स्ट्रॉन्ग कॉफी बना देंगे. क्या मस्त पाइन फॉरेस्ट है ना. वो तो पानी सर आपने तो दिल खोल के पानी डाला है. पानी कॉफी. एक गड़बड़ होगी, सिनेमन नहीं लेके आया सर. कॉफी बाकी नहीं है. अब दूसरे वाले में सर आपने ना चीजें ऐसी बिगाड़ के रखी थी नहीं आपको. यानी कि पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है बाइक की. ऐसा काम सारे होंगे आपके, आप उसकी टेंशन ना लो सर. आप बस मजे लो. मुझे पता कि सर आप इतना ऑर्गेनाइज हो कि पहन जो मैं बोलूँगा कि कुड़ी भी कट लोगे कहीं से. आप सर मजे लो बस. मैं तो पहले मग मंगाए थे स्टील का, वो जो कॉफ़ी मग नहीं होते. हाँ. वो था 800 रुपये का. फिर मैंने ये ग्लासेस देखे घर में पड़े हुए थे यार स्टील के. कोई यूज़ की मम्मी ने डेकोरेशन में बना के रखे हुए थे. मैंने जी ये लाओ. मम्मी यहाँ बेटे तो पीने के. मैंने डेकोरेशन में यूज़ करते हैं. मैंने नहीं यूज़ करने पर कहाँ यूज़ करो. तो लाइक डे टू डे भैया हम ख़राब कर देंगे. मैंने कहा फिर हम ख़राब करके लाते हैं. मैं करूँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी. कहती नहीं. कहती ले जा पुत्र तुम ही करो. हाँ मिल गया.
आप सर पूरा जंगल मग लेके आए हो। थोड़ा सा गर्म पानी मैं कर दूँ, आप करोगे? कॉफ़ी देख लो आप कितनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, अपने हिसाब से। आप लोग हो गया तो फिर आपने परफेक्ट पानी डाल रहे तब भी धुल गए। और ये वजह तो थोड़ा बूस्ट होता है सर, इन्होंने एक एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक है। पकड़ी पकड़ी। छन्नी वन्नी बड़ा लंबा हो जाता है यार। मैं कहा अच्छा क्या मैं ये ले आया सर। मैं पहले ना छन्नी नहीं लाने वाला, उसमें ना आफ्टर कैंप बंद टेंट बंद करने के बाद अगर छन्नी वाली कॉफी बनानी होती है तो हम छन जाते हैं सर। अभी लेसन लर्न है इस कैंपिंग सर, जितना मिनिमलिस्टिक सामान हो जो खुल लगे और सपेटने में 1 सेकंड लगे, जो ताम झाम वाले सामान हो तो लाने नहीं चाहिए। हाँ 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 वरना वो चीज़ें रुला देंगे। क्या कहते हैं? हाँ जी। कॉफी वही नहीं यार, चुटना वहाँ बैठ जा ना, तू यहाँ आ जा, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। अब सर ईगल हैज लैंडेड। सब लैंड हो गई ईगल, जितनी लैंड होनी थी। हाँ बैठ गई। ये सही चीज़ है यार कॉफी। मैं जो कहीं भी रोको 2 मिनट में निकालो, वहीं भूम 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 गरम गरम है, पानी पतीली छोटी सी रखो। हाँ मैं जो कॉफ़ी डालो, वैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भाई सब कॉफ़ी बना दो, ये कर दो, हम खुद शिकार करें। या कोई जोक था ना, इधर जाता है नियम से में जूही छुरी छुरी पानी के नोक्स में वो चीज चलती है। ये बंदा देख रहा था बड़ी देर से गुजारे बैठा कर क्या नहीं ये कर रहे कहना इस जून में मेरा बड़ा खून पूरा साड़ी में तोड़ तोड़ के मारा जो दुड़ा दुड़ा के मारूंगा। निहंग भी अलग ही ब्रीड होती है सर वो। So we just had a nice coffee break. We got out of riding modes and gotten into coffee mode, which was nice. That was Inder's idea. He found a nice spot and we cooked our coffee and enjoyed it. Good fun. So much of beauty around. Amazing. Nice small villages. There's a lot of silence. कहाँ थे? हाँ सही है. I also took that wrong turn. I also took that wrong turn. There's a jam. There's a road construction. Major landslide. Oh, thank God हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा. हाँ जी, है आपके लायक कुछ? देखते हैं सर, मैंने नहीं देखा।
आप देखो हाँ बस हमारा मज़ा यहीं तक था। एक अच्छा लंच किया और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचा भी नहीं था। अकेला थोड़ा छोड़ दूंगा यार तेरे को। रेस्ट लेते हैं, सुबह देखते हैं, अगर मैं ठीक हुआ तू निकल जाइए, मैं रुक जाऊँ। इंदर तू राइड तो यहीं से करेगा या गाड़ी छोड़ेगा? वो देखता हूँ कल सुबह क्या हाल होता है। अगर मेरी राइड करने वाली हिम्मत है बैक तो कर लूँगा, अगर नहीं है बिल्कुल ही खस्ता है तो फिर मुझे गाड़ी दूँगा। रास्ते में तू अगर जाएगा यहाँ से तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई साथ में तो चाहिए। तब कैसे रास्ते में कल गाड़ी बाइक से अगर तू जाएगा, बाइक से आई ओनली गो इफ आई एम फीलिंग ओके, अगर मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, एंड फिर अगर बीच में कुछ होता है देन आई लीव द बाइक देयर ओनली। बट अगर इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल इन द मॉर्निंग ओनली, फिर तो बाइक निकालूंगा ही नहीं ना। हाँ नो बट आई एम नॉट लीविंग यू, आई एम नॉट लीविंग यू। मेरे को करो, मेरे एकदम आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल योर ट्रिप यार। भैया ट्रिप हमारे दोनों की है, एक मेरे अकेले की थोड़ा, मैंने अकेले बनाई होती तो मैं थोड़ा सोचता किसी के बारे में। अभी तो मैं तेरे साथ हूँ ना। चल पीछे की ओर ही चलते फिर। हाँ वही चलते। तो अच्छी जगह देख के रुकते। हाँ लेट्स फाइंड अ प्लेस, हाँ। फ्लैश देयर, शाम को चिल करते हैं, थोड़ा हाँ। मेंटली फील होता है ना टेस्ट के बाद, राइट। तो उससे भी करते हैं। और सुबह उठ के देखते हैं कैसे हमें सुबह मोस्ट प्रॉब्ली नहीं इधर तो ये तो अब आगे जाना तो फ़ायदा नहीं है अभी। ये तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। नो इधर तो जाने, वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ नहीं यहाँ पे कम से कम कोई दिक्कत होती है तो शिमला इज़ देयर, डॉक्टर्स आर देयर एंड दिक्कत हो रही है तो कोई गाड़ी फिर भेज के और तू फिर तेरे को टैक्सी कर सकता है, तू जा सकता है। चंडीगढ़ इज़ क्लोजर। हाँ टैक्सी कर लूँगा। टैक्सी है, चंडीगढ़ इज़ क्लोजर, यू नो लाइक वो गाड़ी तो फिर पैक हो जाएगी, गति कुरियर्स है उसमें डाल देंगे, है ना। तो आदमी साथ में एक होना चाहिए ना यार, अकेला तो तू परेशान हो जाएगा कुछ भी अगर तेरे को। भाई डॉक्टर जब तक देखेगा नहीं तब तक डॉक्टर हैज़ टू सी। ये अब सांगला वाला तो एग्जिट करो, वी हैव टू गो टू शिमला। ये यहाँ से दिल्ली का डायरेक्ट नहीं होगा रास्ता कोई? नहीं भाई यही तो है जहाँ से आए हैं हम, शिमला से ही तो है। चल यहाँ से रोड से उठते हैं, यहाँ पे जाके खड़े करते हैं गाड़ी को, दूर से बैठे। रास्ता तो वही है यार। Okay, unfortunately we have to return back. Inder is not feeling well. He has a problem in his vision at the moment. We have to go and see a doctor. He can't ride properly. He's getting double vision. We have to go here and now we're returning. So we have decided to cancel our trip. And we are heading back. He was saying that, you know, I should continue so he can go back. So I said no. I've come with you and I'll go with you. I'm there with you and you can't just be without anybody. तो ये है कि इसको अब ऐसी जगह पहुंचाया जाए कि जहाँ कोई डॉक्टर मिले, और वो हो सकता है शिमला या शिमला ही जाते हैं मेरे हिसाब से तो। If he can ride for 123, I don't know. I don't think he can ride. Until this happened, it had been just another day on the road. But within minutes, everything changed. Inder's energy had completely dipped. He looked disoriented, worried and unsure of what was happening. Watching him struggle was unsettling. And I couldn't help but worry too. दिमाग में चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही थी and neither of us knew what the best decision was. शिमला में होगा कोई न्यूरोलॉजिस्ट पक्का। हाँ शिमला चले जा। तो क्या बोलूँ क्या उसको? जो सिम्टम है वो बताने। और मेरी पुरानी रिपोर्ट मेरे पास है नहीं कोई। शायद मेरे पास है। चल ठीक है, देगा मुझे। ठीक है। और या
मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट को अभी लाइन पे लूँ, होल्ड कर दो। देख ले यार, अगर ले सकता है दैट विल बी ग्रेट यार। मैं अभी ले रहा हूँ, होल्ड कर। चल ठीक मैं पार्क करता हूँ, गाड़ी ड्राइव करूँगा। ठीक है, मैं भी गाड़ी साइड में लगा। तो मैं सिटी स्कैन यहाँ देखता हूँ, फिर कहाँ आसपास मिलता है कहीं पर। बट हाउ सीरियस इज इट? इज इट लाइक वेरी सीरियस? सीरियस तो नहीं लग रहा है सर. इफ यू आर टॉकिंग टू मी एंड यू आर कॉन्शियस ओरिएंटेड तो फिर देयर इज नथिंग सीरियस. बट इवन इफ इट इज माइनर वन आल्सो इनिशियली इट कैन मतलब आपको ट्रबल दे सकता है. अभी आप जब डिप्लोपिया है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए बाइक करते वक्त चलाते टाइम तो फिर दिक्कत हो सकती है. राइट वही मेरे को लगा कि इट इज़ लैक ऑफ स्लीप और समथिंग, बिकॉज 2 दिन से चलो ठीक से सोई भी नहीं है. पर आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. लाइक मैं चला रहा हूँ तो मेरे को लाइक गाड़ियाँ तो दिख रही, तो समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी को ओवरटेक करूँ. ठीक है मैं इसका पुराना पेपर मिला है, इसमें एक जगह लिखा है सीवीए इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया नवंबर 2024. तो इसका वो इंट्रान्यूक्लियर का फिर ट्रीटमेंट तो इग्नोस्टेरॉन नहीं है. वो तो चल रहा है इसका. तो फिर हमें की थोड़ी डोज बढ़ा के दे देनी है और एक डेक्सा का इंजेक्शन लगा देना है. तो अभी तो पहले तो सीटी करा लेगा. सीटी करके ही एक साइड हो पाएगा उसमें. क्योंकि अगर ब्लीड हुआ तो फिर ये रुकना पड़ जाएगा. हाँ गाड़ी तो नहीं चलाएगा अभी, और गाड़ी पार्क करके और ये करना जरूरी है सीटी वगैरह कुछ. ठीक है. सीटी करके एक बार फिल्म की फोटो खींच के भेज दे, दूसरी तरफ से डिस्कस करते हैं. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. मैं ये जैसे ही होता है मैं आपको करता हूँ. जी जी बिल्कुल. थैंक यू सर, यू आर नाइस ईविनिंग. थैंक यू डॉक्टर. जानते हैं कि सर ये सीरियस ही है. कहते हैं बहन गाड़ी तो चला ही नहीं सकता. कहते हैं वैसे गाड़ी करो आप खड़ी और आप जाके सिटी स्कैन कराओ. कहता है उसकी रिपोर्ट मेरे को भेजो, मैं आपको बताऊँगा. कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट. एक में ब्लड क्लॉट होता है, एक में कुछ और होता है, ब्लीडिंग होती है. कहता है आपको ब्लीडिंग हुई है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, ब्लड क्लॉट का अलग. कहता कुछ ना कुछ हुआ तो है. कहता वरना डबल विजन आते ही. अगर आप ध्यान से फोकस भी करो तो आपको 2 चीज़ें क्यों दिख रही हैं. मैं अगर ध्यान से देखो जीप अभी देख रहा हूँ, जीप को भी अभी 2 निकल. अभी आई कुडंट ड्राइव यार. जो मेरे को ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है. पहले टुक मी व्हाइल टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. चल सर सिटी स्कैन कराओ. तो अब सिटी स्कैन कहाँ होगा ये देखना. कहते हैं शिमला में तो हो ही जाएगा आई थिंक. हाँ पर शिमला क्या करें फिर. शिमला बाइक लेके चले, बाइक छोड़ के जाएं यहाँ पर. पहले एक जगह कहीं रुकते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट ले लूँ मैं यार. मेरे दिमाग की ना दही हो रखी है अभी. हाँ. थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा काम डाउन. Shimla was 120 kilometers away. The town we were in was very small. Medical facilities were very limited, and to make things even more difficult, it was a Sunday. The uncertainty, frustration, confusion, and concern, सब के सब top पे थे. After some chai and a bit of rest, things finally started looking a little better. By pure luck, the elder sister of the cafe owner happened to be a doctor and was visiting that day. After hearing about our situation, she helped us to get in touch with a local doctor and guided us to his hospital where a CT scan could be done. She even spoke to the technician herself and asked him to do the scan urgently. It was an incredible help. वो कहते हैं ना, कभी कभी सफ़र में कुछ लोग फरिश्ते बनकर मिल जाते हैं, तो वो वही थी. डॉक्टर पूजा, थैंक यू वेरी मच. आज के व्लॉग में इतना ही. हम लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल मिल गया, सीटी स्कैन आ जाएगा और वो ठीक भी होगा. कुछ चिंता करने की बात नहीं है.
मैं तो भी कह रहा हूँ हाड़ी तू निकल, मैं घर लूँगा यार। अरे तू पागल हो गया क्या यार? मैं नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी तेरे को दो दिख रही है, तू कहाँ देगा कहाँ जाएगा कहाँ, पागल हो गया क्या? तेरे डॉक्टर ने सबसे पहले क्या कहा? वो है साथ में तेरे ना कोई? मेरे वाले उसको वो तो करना पता है। आज के व्लॉग में इतना ही। हम सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो सब अगले एपिसोड में। और अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत सारा थैंक यू है। व्लॉग पसंद आया हो या ना आया हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। व्लॉग्स को लाइक कीजिए, इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जर्नी में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।